राजकुमारी और चार आत्माएं। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम किसी को नहीं पता था। उसे उसके जन्म के तुरंत बाद महल में लाया गया था और उसके साथ हमेशा चार रहस्यमय आत्माएं रहती थीं। ये आत्माएं न तो पूरी तरह से मानव थीं और न ही भूतिया, बल्कि धुंधली आकृतियां थीं जो हर पल राजकुमारी के साथ चलती थीं, उसकी रक्षा करती थीं और फुसफुसाती हुई सलाह देती थीं जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। और ये किसी को दिखाई नहीं देती थीं। राजकुमारी बड़ी हुई, बुद्धिमान और दयालु बनी, लेकिन उसके अतीत का रहस्य हमेशा उसके चारों ओर एक धुंध की तरह छाया रहा। राजा और रानी, जो उसके पालक माता पिता थे, उससे बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी विवाह योग्य उम्र की हुई तो दूर दूर से राजकुमार और राजा उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन राजकुमारी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। वो जानती थी कि उसका भाग्य सामान्य नहीं है और वो उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थी जो उसके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ था। एक रात पूर्णिमा की रोशनी में राजकुमारी चुपके से महल से निकल गई। चार परछाइयां उसके पीछे पीछे चलीं। वो घने जंगल में चली गई जहां सदियों पुराने पेड़ रहस्यमय कहानियां फुसफुसाते थे। चलते चलते राजकुमारी को एक पुरानी खंडहर हवेली मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से वीरान पड़ी हो। जैसे ही राजकुमारी हवेली के अंदर गई, चार परछाइयां बेचैन हो गईं। उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने एक बड़े कमरे में प्रवेश किया जहां दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। कमरे के केंद्र में एक धूल भरी किताब एक तिपाई पर रखी हुई थी। राजकुमारी ने किताब खोली। उसके पन्ने चमक रहे थे और उन पर लिखा हुआ था। जैसे ही राजकुमारी ने पहले पन्ने को छुआ, चारों आत्माएं चमक उठीं और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक किताब के अक्षर चमकने लगे और राजकुमारी उस भाषा को समझने लगी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। किताब में एक शापित राज्य और उसकी राजकुमारी की कहानी लिखी थी। उस राजकुमारी को चार दुष्ट आत्माओं ने शाप दिया था जो उसके साथ हमेशा बंधे रहेंगे जब तक कि शाप टूट न जाए। शाप तोड़ने का एकमात्र तरीका था अपने असली नाम और अपने अतीत के रहस्य को जानना। राजकुमारी को एहसास हुआ कि वो उस शापित राज्य की गुमनाम राजकुमारी है। वे दुष्ट आत्माएं थीं जिन्हें उसे शाप दिया गया था, लेकिन उसके निर्दोष हृदय और दयालु स्वभाव के कारण वे उसकी रक्षा कर रही थीं और उसे सही रास्ते पर मार्गदर्शन कर रही थीं। किताब में एक पहेली भी लिखी थी जो राजकुमारी को उसके असली नाम और उसके राज्य के छिपे हुए इतिहास को जानने में मदद कर सकती थी। राजकुमारी ने पहेली को ध्यान से पढ़ा। ये चांद, सितारों और चार नदियों के बारे में बात कर रही थी। राजकुमारी ने हवेली से बाहर देखा। पूर्णिमा आकाश में चमक रही थी और राजकुमारी को अचानक एक विचार आया। उसने अपने देश के इतिहास और भूगोल के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसे याद किया। उसे याद आया कि उसके राज्य में चार नदियां थीं जो एक खास आकार में बहती थीं, जो आकाश में एक नक्षत्र के समान थीं। उस नक्षत्र का नाम चंद्रिका था, जिसका अर्थ होता है चाँद की रोशनी। राजकुमारी को एहसास हुआ कि चंद्रिका ही उसका असली नाम है। जैसे ही उसने ये नाम जोर से कहा, चार परछाइयां एक तेज रोशनी में बदल गईं और गायब हो गईं। राजकुमारी ने अपने भीतर एक नई शक्ति और शांति महसूस की। शाप टूट गया था। उसी पल हवेली के खंडहर गायब हो गए और राजकुमारी ने खुद को एक सुंदर महल के सामने पाया। यह उसका अपना राज्य था जो सदियों से शाप के कारण छिपा हुआ था। महल के द्वार खुले और प्रजा खुशी से अपनी खोई हुई राजकुमारी का स्वागत करने के लिए बाहर आई। राजकुमारी चंद्रिका ने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन किया। उसने अपने अतीत के रहस्य को जान लिया था और अब वो स्वतंत्र थी। सात परछाइयों की यादें हमेशा उसके साथ रहीं, उसे करुणा और रहस्य की शक्ति की याद दिलाती रहीं। और इस तरह गुमनाम राजकुमारी चंद्रिका की अनोखी कहानी दूर दूर तक सुनाई गई।